नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसी कैसे था। आपको बता दूं इसमें आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ में मैं हूं और आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है, खुद कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे उपस्थित है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। कन्हैया यादव। आज कौन सा कार्यक्रम है? वो उद्घाटन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो कार्यालय का प्लस उनके मकान का। यहाँ मकान उनका बना है पूर्वांचल में, यहाँ आजमगढ़ में बना करके अब यहीं से पूरी पूर्वांचल की देख रेख करेंगे नेताजी। आगे आपको क्या लग रहा है सन 2027 का चुनाव? 27 में नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनना है 27 में। वो कैसे? पूरा पीडीए की सारे लोग एक साथ खड़े होकर के इस बार साइकिल की बटन दबाने जा रहे हैं। हाँ, सारे लोग इस नातकार्य जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जो कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करके दिखा दिया है, बीजेपी की बस की बात नहीं है। चाहे वो नौजवानों का ले लीजिए, किसानों का ले लीजिए, बेरोजगारों का ले लीजिए, सारे लोगों के हर वर्ग में काम उन्होंने किया है और हर वर्ग में ये सोच पैदा हो गई है। सारे लोग चाह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को आना अनिवार्य है। दूसरा एक सवाल मेरा है कि अभी इटावा जिला में एक मामला आया था। ब्राह्मण समाज के लोग यादव समाज के यानी कथा कहने पे कुछ ऐसे मामला आया था कि उनको पीटा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, अब ब्राह्मण समाज ये चाह रहा है कि हर चीज़ को हम अपना के रखें। जो अगर पंडित माने विद्वान होता है, ब्राह्मण एक जात होती है, पंडित माने विद्वान होता है। तो विद्वान जो अगर पंडित है तो विद्वान है, तो विद्वान माने जो है अपने पढ़ा लिखा आदमी जो रहेगा वही पंडित होगा। तो वो कथा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो ब्राह्मण ये चाह रहे हैं कि नहीं वो चीज़ हम ही करें जो है, तो कहाँ से हो सकता है जो है। तो हर समाज के लोग, जितने लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपना कथा वाचक कर सकते हैं, हर जगह अपना वो जो सारी व्यवस्था देख सकते हैं। ये थोड़ा कि नहीं सिर्फ खाली उनका कथा करने का तरीका है। बहुत लोग हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं जो समाज में आपसे बता दें कि ब्राह्मण समाज में दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा और मलिदा खाते हैं, वो कथा वाचक करते हैं। जो 99 नंबर संस्कृत में पा करके पीडीए के लोगों में जो पड़े हुए हैं, वो क्या कथा वाचक नहीं कर सकते हैं, कथा बात नहीं सकते हैं। ये है। क्या लगता है पीडीए का फार्मूला काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। पीडीए का फार्मूला आ गया। लोकसभा के चुनाव में पीडीए का फार्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पेश किया था, वो नमूना पेश हुआ है सामने। हम लोग देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है और बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर की पार्टी बन गए उत्तर प्रदेश में। और ये जो प्राथमिक विद्यालयों को वर्तमान सरकार ने मर्ज कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? प्राथमिक विद्यालय वो सब कुछ बेच देंगे, जान रहे हैं ना, वो सब कुछ बेच देंगे। क्या नहीं बेचे हैं बताइए? बीजेपी के लोगों ने क्या नहीं बेचा है ये आप बताइए। आप जान रहे हैं ना, उठा के गिन लीजिए, कोई छोड़े नहीं कुछ भी। हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें अन्य सरकारों ने बना करके रखा था जो है, उसको बेचने का काम किया है। ये हालत है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम संदीप यादव है। क्या रहेगा सन 2027 का? 27 में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा हम लोगों का, क्योंकि पीडीए का नया फार्मूला जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है, जो इसके पहले जो चुनाव हुआ है उसमें भी तो पीडीए का फार्मूला था। बहुत बढ़िया। ये तो अभी शुरुआत है पीडीए की। पहले चुनाव में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पीडीए का नारा दिया तो कुछ लोगों ने समझ पाया, और जैसे ही पीडीए के लोग समाज में अपमान कर रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी का बाल छिड़ रहे हैं, किसी के ऊपर मूत्र छिड़क रहे हैं, ऐसे अपमान में कुछ पीडीए लोग अभी जागरूक नहीं हुए थे। अब तो पूरा लोग जागरूक हो गए। 27 में हमारी समाजवादी पार्टी की फुल बहुमत की सरकार आने वाली है जी। और आजमगढ़ में आप खड़े हैं, आजमगढ़ तो समाजवादियों का गढ़ है। 10 सीट में भाजपा 1 सीट नहीं जीत पाई, 2 सीट है लोकसभा की, 1 सीट भी नहीं जीत पाई। तो आजमगढ़ हमेशा समाजवादियों को बढ़ावा दिया है और हमेशा बढ़ावा देगी। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम है दुर्वेश यादव और मेरा घर है आजमगढ़, विधानसभा में घर है। आज कौन सा कार्यक्रम? आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है कि गृह प्रवेश उनका है, आज उनका उद्घाटन है। इसी प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या है, गृह प्रवेश एक चुनाव का मुद्दा के लेकर बना है कि कुछ और बात? नहीं, मुख्य रूप से तो उनका गृह प्रवेश का मुद्दा है। उनका उद्घाटन था, यहाँ पर हम लोग आए हैं और चुनावी मुद्दे पर जब बात होगी तो फिर भी बात हो सकती है। आगे जो सन 2027 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अब तक जब भी चुनाव हुआ है, चाहे विधानसभा रहा हो चाहे लोकसभा रहा हो, और हर बार समाजवादी पार्टी यहाँ विजय हासिल किया है। और आने वाला जो भविष्य है 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है चाहे जनता,
इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी अखिलेश यादव को? देखिए, आजमगढ़ है, ये समाजवादी पार्टी की धरती है। जब चुनाव हुआ है 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। और इस बार जो है पीटीए का जो चुनाव हो रहा है पूरे देश में, सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग अब जान रहे हैं कि यदि हमारी कहीं भलाई होने वाली है तो समाजवादी पार्टी में भलाई होने वाली है। और जो भी विकास होगा समाजवादी पार्टी में विकास होता है। चाहे शिक्षा की बात करिए, चाहे महंगाई की बात करिए, चाहे बेरोजगारी की बात करिए, अगर भलाई होगी तो समाजवादी पार्टी में भलाई हो सकती है। एक सवाल होता है कि अगर इसके पहले भी तो समाजवादी पार्टी का सरकार यहाँ पे आजमगढ़ का पूरा उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, लेकिन क्या फिर जनता क्यों ऐसा कर दी कि कई बारों से मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे? जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है। और जब से बैलेट पेपर का चुनाव नहीं हुआ तब से ये हाल हो रही है। कभी हमारे नेता जो है 100 वोट से हारते हैं, कभी 200 वोट से हारते हैं, कभी ये हाल है बीजेपी की। तो क्या आपका कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। हमारी पार्टी का ये मुद्दा है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में तो आप भी देखते हैं, न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको भी पता है उसमें क्या होता है। नहीं तो यहाँ भी तो ईवीएम ही से चुनाव हुआ था और यहाँ सीट निकली थी आजमगढ़ में। वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ भी नहीं होते तो भी सीट हम लोग हार जाते। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक सब लोग यहाँ पे हावी थे। आप लोगों ने देखा या जो जनपद आजमगढ़ के जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनका गृह प्रवेश था। उस कार्यक्रम में आए हुए सपा के कार्यकर्ता और नेता का कहना है कि सन 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। आगे आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग वाइस उत्तर प्रदेश।